हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम स्टॉक के बारे में। अगर फंडामेंटल नंबर्स की बात करें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर हमें प्रॉफिट कम होता दिखा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट ज़्यादा दिखा है। तो अब बात करेंगे इस स्टॉक में अगर हम एंट्री करें तो किस तरीके से की जाए, और अगर हमने एंट्री कर लिया तो आगे के क्या फैसले रह सकते हैं, क्या ये स्टॉक हमें आगे चल के टारगेट दे सकता है, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक में अगर हमारे पास मूविंग एवरेज 200 की लाइन नहीं है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हमें सिर्फ मूविंग एवरेज 50 यानी कि पिछले 50 वीक की एवरेज मेथड का ही प्रयोग हम कर पा रहे हैं। 200 की अभी लाइन शुरू नहीं हुई है, यानी कि स्टॉक को लिस्ट हुए काफ़ी बड़ा टाइम नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2021 के बाद से ही ये स्टॉक लगातार यहाँ पर नीचे गिर रहा है, और इन्वेस्टर ने अगर एकदम हाई पे बाई किया है या फिर लिस्ट होते ही इसमें एंट्री की है तो वो अभी लॉस में है। लॉस को रिकवर कैसे किया जा सकता है? अगर कोई भी स्टॉक गिरता है तो मैक्सिमम 60 से लेकर 70% की गिरावट के बीच में स्टॉक के संभलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें 40% पहली संभावना होती है संभलने की, फिर 60% होती है, फिर 68, 72, 74, इस तरीके से इस परसेंटेज पर जाकर प्राइस की संभलने की संभावना हमें ज़्यादा बनती दिखती है। तो यहाँ पर ये जो गिरावट है ये लगभग इतनी हो जाती है। तो यही जितनी गिरावट है उतनी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब मूविंग एवरेज 50 के अलावा मूविंग एवरेज 200 हमारे पास नहीं है, तो गिरावट को कैसे समझा जाए? तो पहली एवरेजिंग आपने पहले अगर बाई की तो उसके बाद एवरेजिंग क्या डिसीजन, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया है तो क्या होगा, 60% का वेट करेंगे तो 60% इस रेंज में आ जाता है। आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेजिंग एक जगह पर कर ली। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइस इसको ऊपर क्रॉस करेगा थोड़ा सा भी तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसके बाद भी देखा कि प्राइस लगातार कंटिन्यूस रेंज में फंसा हुआ और आप इसको नहीं बेचना चाहते, आप इसी में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? दोबारा से आपने देखा कि इस रेंज से आप क्या करेंगे, 60% की मार्किंग कर देंगे। तो जैसे 60% आएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसने मूविंग एवरेज 50 को रेजिस्टेंस की तरह यूज कर दिया है, तो हम एक प्राइस की मार्किंग कर देंगे कि हाँ, स्टॉक प्राइस अगर इस रेंज से नीचे गिरता है 40% और 60%, तो मैं अपनी एवरेजिंग को बढ़ा लूँगा। ठीक है, तो आप आज के टाइम में प्रॉफिट में हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप इसमें आज पैसा डालें और प्रॉफिट में आ जाएं, क्योंकि स्टॉक प्राइस काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे नीचे ही है लिस्ट होने के बाद। इसके अलावा अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज करते हैं तो हाल फिलहाल आपको आगे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो अगर शेयर प्राइस दोबारा नीचे गिरता है तो पिवट लाइन पर ही सपोर्ट लेने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जो कि 796 आपका यहाँ पर बन रहा है। और अगर ऊपर जाता है तो टारगेट आपका 1283 है, ये आपका पहला टारगेट बनता है, क्योंकि सपोर्ट जो है यहाँ पर अगर हम प्रीवियस हाई की बात करेंगे तो इस पर आगे प्राइस रुकने की संभावना रहेगी। अदरवाइज प्राइस इस रेंज को कंसोलिडेट करके आपको 1283 के टारगेट दे सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन पिवट जो इंडिकेटर है वो आपके पुराने पिवट्स को कैलकुलेट करके आपको आगे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, जिससे आपको प्राइस के रेंज को समझने में हेल्प मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इन इंडिकेटर्स को दूसरे स्टॉक्स में भी अप्लाई करके देख सकते हैं, बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, ये काम सही करते हैं या नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।